हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में एपी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है। जब हमने एपी स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हमने बात करी थी कि ये हमारे पास में सीक्वेंस के कुछ टर्म्स हैं। ये हमारे पास एपी होते हैं। जब आप A2 माइनस A1 करो तो हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस आता है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये हर एक के लिए सेम आना चाहिए। मतलब अगर आप A3 माइनस A2 करो तो भी हमारे पास डी आएगा। A4 माइनस A3 करो तो भी हमारे पास डी आएगा, और इस तरीके से अगर आप AN माइनस 1 करते हो ये भी हमारे पास में डी आना चाहिए। ठीक है। तो जो भी सीक्वेंस इस तरीके की होगी उसको हम क्या बोलते थे कि ये एपी है। ठीक। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, या फिर आप इसको शॉर्ट में जीपी भी बोल सकते हो। ठीक। तो अभी हमारे पास में एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 इस तरीके से अप टू AN। ठीक है। इसको हम जीपी बोलेंगे अगर आप जो आगे वाला टर्म है A2/A1, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। आपने A2 को A1 से डिवाइड किया, आपके पास में कुछ एक वैल्यू है जिसको हमने K बोल दिया। फिर आपने A3 को डिवाइड किया A2 से, इसकी वैल्यू भी हमारे पास K आनी चाहिए। वैसे ही अगर आप लास्ट में आते आते AN/AN-1 करोगे ये भी हमारे पास में K आना चाहिए। ठीक है। तो ये जो हमारे पास में K होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक। अब बात करते हैं कि जो इसके अंदर आने वाले टर्म्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे। ठीक है। A1 को मैं A लिख सकता हूँ। ठीक। तो हमने अभी क्या किया था, A2/A1, इसकी वैल्यू हमारे पास कॉमन रेशियो आती है तो उसको हमने R मान लिया। A1 की वैल्यू क्या है, A है, तो इक्वल्स टू R आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास में A2 की वैल्यू आ रही है AR। ठीक है। इसके बाद में जो A3/A2 था इसको डिवाइड करने पे भी हमारे पास R आना चाहिए। तो A3 की वैल्यू आ जाएगी A2R। A2 कितना है, AR है, तो ये AR² हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आप A4 फाइंड करोगे, वो आएगा A3R। A3 की वैल्यू है AR², इसको रखोगे तो AR³ आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास में टर्म्स आ रहे हैं, पहला टर्म आ रहा है A, दूसरा टर्म आ रहा है AR, तीसरा टर्म आ रहा है AR², फोर्थ टर्म आ रहा है AR³। यहाँ से हम बात करते हैं nth टर्म के बारे में। तो अब देखो, यहाँ पे हमारे पास A आ जाएगा। R की जो पावर है, जब फर्स्ट टर्म है तो R की पावर कुछ नहीं थी, सेकंड टर्म पे R की पावर 1 है, थर्ड टर्म पे R की पावर 2 है, फोर्थ टर्म पे R की पावर 3 है, तो nth टर्म पे R की पावर n-1 आ जाएगी। ठीक है। तो जैसे हमने AP के अंदर एक फॉर्मूला किया था nth टर्म का, AN=A+n-1 इंटू बी, तो वैसे ही मैं यहाँ पे nth टर्म को लिख सकता हूँ AN=A R n-1। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास nth टर्म ऑफ जीपी। यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट टर्म होता है ए, और जो हमारे पास में आर है ये होता है कॉमन रेशियो। इसके बाद में हम बात करते हैं जो ये हमारे पास एन टर्म्स ऑफ जीपी आए थे, इनको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो हमारे पास में ए है, प्लस में ए आर, प्लस में AR², प्लस में AR³ अप टू A R⁻n-1। ठीक है। इसको SN नाम दे देते हैं। ठीक। अब देखो, जब हमने AP किया था तो उसमें A+A+D करते थे, A+2D, इस तरीके से लास्ट में अपने पास था A+n-1 इंटू डी। ठीक है। तो हमने क्या किया था, फिर से SN लिखा था, जो लास्ट वाला टर्म उसको सबसे आगे लिख लिया था, और इस तरीके से इन सबको हमने लास्ट में ऐड किया था। तो अपने पास 2SN=, ये सभी आगे थे। ठीक है। वैसे ही कुछ हमें यहाँ पे करना है। अब देखो, जब भी आपके पास में पावर इंक्रीज हो रही है, और पावर इंक्रीज किस में होती है, जीपी में होती है। ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले SN को मैं R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास आएगा RSN। A को R से मल्टीप्लाई करोगे AR आ जाएगा, तो उसको AR के नीचे लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पे आएगा AR², यहाँ पे आएगा AR³, यहाँ पे आएगा AR⁴। ये R⁴ कौन सा है, ये AR³ है, जिसको R से मल्टीप्लाई किया था तो वो ये बन गया था। इस तरीके से आप ऐड करते रहोगे, यहाँ पे आएगा अपने पास AR⁻n-1 और प्लस में AR⁻n। ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनको कर दो आप सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 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 इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो देखो, एक हमारे पास ए बचा है, तो ए को लिख दोगे,
ए आर से ए आर गया, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर गया, इस तरीके से लास्ट में ए आर की पावर एन माइनस वन से ए आर की पावर एन माइनस वन चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बचा है ए माइनस में ए आर की पावर एन, यहाँ पे आएगा अपने पास वन माइनस आर, और एन को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एस एन का फॉर्मूला बन रहा है ए मल्टीप्लाई में वन माइनस आर की पावर एन और अपॉन में वन माइनस आर। ठीक है, ये होता है हमारे पास एस एन का फॉर्मूला। अब देखो, यहाँ पे जो हमारे पास में टर्म्स थे, यहाँ पे हमारे पास में आर की पावर जीरो। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होके अगर मैं एन माइनस वन तक जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कितने एन टर्म्स है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जितने हमारे पास में टर्म्स होंगे उतनी हमारे पास में पावर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो आर है उसकी वैल्यू वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये वन के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास में ऊपर नीचे जीरो जीरो आ जाएगा, और जीरो बाय जीरो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अब देखो, इस चीज को ना बहुत सारे लोग ऐसे लिखवाते हैं, एस एन इक्वल्स टू ए वन माइनस आर की पावर एन वन में वन माइनस आर, जब हमारे पास में आर जो है वो लेस देन वन होना चाहिए, या फिर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लो। ठीक है, और जब भी आपके पास में आर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन वन होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई में आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, एक चीज बताओ, अगर मेरे पास में आर का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन वन है, तो यहाँ पे ऊपर अपने पास में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, नीचे भी अपने पास में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ओवरऑल तो आएगा तो अपने पास में पॉजिटिव वैल्यू है ना। ठीक है, तो आपको अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप ये याद कर सकते हो, एस एन का फॉर्मूला है ए मल्टीप्लाई में वन माइनस आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर। ठीक है, आर चाहे लेस देन वन हो या ग्रेटर देन वन हो, इसी को यूज करो। अगर आर ग्रेटर देन वन होगा तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव मिलेगा, और अगर आर हमारे पास लेस देन वन है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हमारे पास में आर इक्वल्स टू वन हो जाए, तो अब देखो, हमने अभी क्या किया था, ए टू बाई ए वन इक्वल्स टू, कॉमन रेशियो आना चाहिए, वन आ गया, इसका मतलब यहाँ से ए टू इक्वल्स टू वन आ रहा है। इसके बाद में ए थ्री बाई ए टू करोगे, इसकी वैल्यू अगर वन है, तो यहाँ से हमारे पास ए थ्री इक्वल्स टू ए टू आ गया। तो यहाँ से आपको ये चीज दिख रही है कि जो हमारी जीबी बनेगी ए वन कोमा ए वन कोमा ए वन कोमा ए वन, इस तरीके से लास्ट में जो हमारे पास ए एन है वो भी हमारे पास ए वन हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एक कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है। तो अब देखो, जब भी आपके पास में एक कॉन्स्टेंट सीक्वेंस दी जाए, तो ये हमारे पास में जीपी तो होती है, इसके साथ में आप देखो, ए वन माइनस ए वन करोगे जीरो आएगा, ए वन माइनस ए वन करोगे जीरो आएगा, तो यहाँ पे तो इसका कॉमन डिफरेंस भी जीरो जीरो आ रहा है। इसका मतलब कॉन्स्टेंट सीक्वेंस अपने पास में जीपी भी होती है और वो एपी भी होती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास कॉमन रेशियो है, या तो ये ग्रेटर देन वन होना चाहिए या फिर लेस देन वन होना चाहिए। अब ना यहाँ पे एक और चीज है कि कॉमन रेशियो अपने पास कभी जीरो नहीं होगा, तो कॉमन रेशियो भी कभी जीरो नहीं होगा, एंड जो हमारे पास में टर्म है जीपी का, वो भी कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों, अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास में है एक ए वन है, ए टू है, फिर जीरो आ गया, फिर ए थ्री आ गया, तो यहाँ से जब आप कॉमन रेशियो निकालोगे, तो जीरो बाई ए टू तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो आ गया, लेकिन जैसे ही आप ए थ्री बाई जीरो लिखते हो, ये नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसलिए जीरो नहीं आना चाहिए, और जो हमारा कॉमन रेशियो है वो तो कभी जीरो होगा भी नहीं। ठीक है, अब देखो, अभी तक जो हमने सम फाइंड किया था वो हमने एन टर्म्स के लिए फाइंड किया था। अगर मेरे पास में कोई जीपी ऐसी हो कि फर्स्ट टर्म ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और लास्ट में आते आते ये इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, मतलब एन टर्म नहीं है अपने पास में। तो अगर इसका सम फाइंड करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे अपने पास एक कंडीशन होती है कि जो आर है इसका मैग्नीट्यूड लेस देन वन होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए उसको भी देखेंगे। तो देखो, एस एन का फॉर्मूला क्या था, ए मल्टीप्लाई में वन माइनस आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर। ठीक है, अब देखो, आर का मैग्नीट्यूड वन से कम है, मतलब जीरो पॉइंट कुछ कुछ आता हो, इसकी पावर अपने पास में एन। ठीक है, एन हम कहाँ लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। तो अगर जीरो पॉइंट समथिंग इसकी पावर अगर आप इन्फिनिटी तक लेके जाओगे, तो ये कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं एन टेंस टू इन्फिनिटी कर दूं, तो आर की पावर एन कहाँ चली जाएगी, जीरो के ऊपर। तो जो हमारा एस एन है इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए अपॉन में वन माइनस आर। जब हमारे पास एन इन्फिनिटी है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो, हमने एपी के अंदर ये चीज देखी थी, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर अप टू ए एन। ठीक है,
कि आप फर्स्ट को और जो लास्ट टर्म है इन दोनों को ऐड करो, तो आपके पास में a1 + an, इसकी जो वैल्यू है वो सेकंड टर्म और जो सेकंड लास्ट टर्म होगा a2 + an-1, इस तरीके से इनकी वैल्यूज आपस में इक्वल आती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे पास जीपी के अंदर भी होता है। यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा a² r⁻n-1। ठीक है। सेकंड टर्म ए आर और जो सेकंड लास्ट टर्म है a r⁻n-2, इसको जरा मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास a² r⁻n-1 आएगा। ये आपको दिख रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस चीज के इक्वल आती है। इसके बाद में बात करते हैं कि हमारे पास में एक ए आर है, ये हमारे पास rth टर्म है जीपी का। यहाँ से मैं के टर्म्स आगे जा रहा हूँ, तो फिर क्या हुआ, जो ए आर है यहाँ पे मैं जो भी कोई हमारे पास कॉमन रेशियो होगा उसकी पावर के टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास ए आर, ए आर² ar³ ar⁴ ar⁴ इस तरीके से आ रहा है नंबर। हमने लिया ar³। ठीक है, ये मेरे पास में rth टर्म मान लेते हैं। आप इससे दो आगे गए, दो टर्म आगे जाओगे, इसका मतलब क्या कर रहे हो, ए आर के अंदर r² को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारे पास में ar⁴ आ गया। ठीक है, वैसे ही जब आप दो टर्म्स पीछे आओ तो कितना ए आर आया, इसका मतलब आपने r⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। जो भी कोई आपके पास में rth टर्म आया है, यहाँ से आप के टर्म्स आगे जाओगे तो आप ये जो r है ना, ये हमारे पास में कॉमन रेशियो। ठीक है, तो जो कॉमन रेशियो होगा उसकी पावर के टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके अंदर। पर अगर आप यहाँ से के टर्म्स पीछे जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ए आर के अंदर r⁻के इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। ठीक, इसके बाद में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है जीपी की, उनको, और एक हमारे पास चीज होती है एजीपी। ये क्या होता है, इनको हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।